और अभी आपको अपडेट करेंगे थाना राजाजंग के इलाका कालूखारा में सरकारी मुलाजिम के घर पर फायरिंग, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कयूम या ग्रुप एक शरीफ इंसान सरकारी मुलाजिम मोहम्मद हारून के घर पर फायरिंग कर डाली। घर के बाहर 30 से 40 मुलजिमान ने फायरिंग की। जब हारून ने पुलिस को कॉल की और पुलिस ने पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की और एक FIR दी, जो कि न होने के बराबर थी। इस हवाले से मोहम्मद हारून ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम मैडम। CM साहिबा, IG पंजाब, DPO कसूर से मेरी गुजारिश है कि मेरी फरियाद सुनी जाए। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। 13 तारीख की सुबह मैं फजर की नमाज अदा करके आ रहा था तो मेरे छोटे भाई की दुकान में एक फहाश किस्म का लड़का, जिसने कुछ दिन पहले मेरे बेटे के सर में डंडा मारा। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में मौजूद नहीं होता तो ये बच्चों के ऊपर जो है ना हमारा कोई मजीद और झगड़ा ना हो, क्योंकि हम एक दूसरे के हमसाए हैं। मैं बर्दाश्त कर गया। आज सुबह तकरीबन 6 बजे मैं नमाज पढ़ के जब वापस आ रहा था तो मेरे छोटे भाई की करियाने की एक छोटी सी दुकान है, उसके दरवाजे पर ये मोहम्मद अकील जो है ये दरवाजे के टेक लगाए खड़ा था और किसी से बहुत गलीज किस्म की बातें कर रहा था। मेरा गुनाह इतना है कि मैंने उसको से कहा कि भाई आप साइड पे होके बात कर लो। अभी जो है वो छोटा भाई सामने आ रहा है, उसने दुकान खोलनी है। बस इतना कहा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। तो सर इसने जो है फोन किया काका को, नईम उर्फ काका को फोन किया तो वो दस्ती, साथ ही घर है, वो दस्ती अपना पिस्टल लेके जो है मेरी तरफ भागा। इतने में जो है अकील का वालिद अब्दुल कयूम वो भी आ गया और ये मेरे गलोगिर हो गए। नईम उर्फ काका, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास भी मौजूद है, ये 6 से 7 FIR नामजद हैं इसके खिलाफ, जो कि डकैती की हैं, वारदातियां है। इसने पूरे इलाका को जो है परेशान करके रखा हुआ है। इसने आते ही जो है नईम उर्फ काका ने मेरी तरफ सीधे 2 फायर किए। अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। वो पूरा जो है गांव इस चीज का गवाह है कि इसने फायर किए हैं। उसके बाद में लोग इकट्ठे हो गए, लोग, और मेरी वालदा भी ये सुन के, मेरी बीवी और मेरी वालदा घर से भागे हैं। तो अकील ने मेरी वालदा की तरफ जो है ईंट चलाई तो वो मेरे भाई छोटे ने देखी तो उसने हाथ आगे कर दिया, जिससे इसका हाथ पूरा जख्मी हो गया। जब ये हाथ जख्मी हो गया तो ये भी बर्दाश्त किया, लोगों ने छुड़वा दिया। मेरी बीवी के बाल नोचता रहा इसका वालिद साहब अब्दुल कयूम। बाल नोचने के बाद में फिर भी जो है सब्र का मुजाहरा किया और लोगों ने हमें अपने अपने घर भेज दिया और मैं तैयार होकर अपनी ड्यूटी पे चला गया। जब मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आया तो मैं रोजे की हालत में सोया हुआ था अंदर। तो मेरी वालदा और मेरे बीवी बच्चे बाहर बैठे हुए थे मेरे घर के सहन में अंदर। तो उसके बाद में अचानक इन लोगों ने 5 बजे के बाद में अचानक पता नहीं 30 से 40 लोग इकट्ठे आ गए और इन्होंने आते ही जो है सीधी फायरिंग शुरू कर दी है। मेरा बड़ा बेटा घर में मौजूद था, उसने जो है अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसको सीधा जो है फायर चलाया। अल्लाह का शुक्र है वो फायर उसे छू के निकला और वो वीडियो में भी आ गया है। उसके बाद में इन लोगों ने सीधी जो है फायर किए हैं मेरी वालदा की तरफ। जो है वो अंदर मेरे घर में जो है निशान इतने इतने खड़े बने हुए हैं, जिनके सिक्कल पुलिस ने खुद जो है सिक्के वो चाबियों से निकाले, अंदर से निकाले और बरामद किए हैं, जो कि वो खाली गोलियों के खौल और वो सिक्कल जो है एक शापर में डाल के ले गए हैं। तो DPO साहब उसके बाद में हुआ यूं कि इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और सीधी की है हमारी तरफ। अब हम अपनी जान बचाने के लिए मैं अपने बच्चों को लेके अंदर जो है, अंदर से भी और एक छोटा कमरा उसके अंदर मैंने सारे बच्चों को जो है अंदर दाखिल कर दिया और मैंने कहा कि बाहर की तरफ आपने देखना नहीं है। इस तरह से जो है ये लोग कम से कम 20 से 25 मिनट तक लगातार फायरिंग करते रहे सीधे मेरे घर के ऊपर।
15 पे मैंने कॉल कर दी है, सुबह भी मैंने 15 पे कॉल की थी, पुलिस ने आके जो है सारा कुछ देखा। उसके बाद में फिर मैंने 15 पे कॉल की तो पुलिस ने सब कुछ आगे देखा और उसने कहा कि आप थाने आ जाओ, हमें दरखास्त दो और हम आपकी FIR दर्ज करते हैं। मैंने दरखास्त दी तो SHO साहब मुझसे कहने लगे कि ये जो है 324 में इनके ऊपर जुर्म लगाता हूं जो इन्होंने ज्यादती की है, और उसके बाद में जो है मैं दहशतगर्दी की भी मैं लगाता हूं, इसकी मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करो कि DSP कसूर के पास चले जाओ। मैंने DSP कसूर के पास गया हूं, इसने अप्रूवल ले ली SHO साहब ने कि 324 की अप्रूवल दी जाए, जुर्म 324 की। मैं कसूर गया हूं, मैंने DSP साहब को वीडियोस दिखाई हैं, DSP साहब ने बहुत तावन किया, उसने फौरी तौर पे अप्रूवल दे दी 324 की, जो जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। तो मैं वापस शाम को जो है थाने में आया और मैंने आके वो एप्लीकेशन दे दी अप्रूवल वाली। तो SHO साहब का जो उधर हेड क्लर्क है वो कहने लगा कि आप ऐसा करो कि आप जाएं, मैं आपके नंबर पे WhatsApp कर देता हूं FIR, और इन मुल्ज़िमान को हम नहीं छोड़ेंगे। शाम को पता नहीं इन लोगों से SHO साहब से कौन मिला है कौन नहीं मिला जाके, ये तो पता है कि इनसे मिला है जाके, बताया हमें किसी ने, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से खुद नहीं देखा तो मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। इन्होंने शाम को मेरे नंबर पे WhatsApp कर दी जिसमें 324 भी नहीं लगाई, और सिंपल सी जो है ये सर देखें हवाई फायरिंग का ये सर लगा दिया, 506 लगा दी है सर, और 337 H2 लगा दी, 148 149 लगा दी है। जब सर इन्होंने शाम को ये FIR मुझे WhatsApp की है तो सर वो मुल्ज़िमान पार्टी फिर मेरे घर के आगे आके तमाशा करते रहे, हंसते रहे और गलीज किस्म की बातें करते रहे। सर मेरे साथ सरासर ज्यादती हुई है। SHO साहब से कहें कि मेरे साथ इंसाफ करे और इन मुल्ज़िमान को जो है, जो इन्होंने मेरे साथ जो है मेरी फैमिली के साथ इन्होंने ज्यादती की है, कम से कम उतना तो जो है इनको भी सबक सिखाया जाए। आज ये मेरे साथ कर रहे हैं, कल ये किसी और के साथ करेंगे। और दूसरे नंबर पे नईम उर्फ काका की जो है FIR मेरे पास है, वो तो वारदात किया है, उससे तो अहले इलाका पूरा जो है उससे जो है डरा हुआ है, दूसरे नंबर पे उससे तंग है। तो जनाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना बनता है उतना मेरे साथ ताउन किया जाए और इन लोगों को जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ।